Welcome to the lecture series of Maths Genius and we are continuing with our lecture of lease कैफ 7 के अंदर जो IFRS 16 है उसका। अभी तक हमने दो चीज़ें डिस्कस की। एक हमने शुरू में बात की थी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे, इकोनॉमिक लाइफ वगैरह की, वो लेक्चर नंबर 1 था। उसके अंदर फिर हमने लेक्चर नंबर 2 देखा। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने दो चीज़ें देखी मेनली। उसके अंदर हमने टेबल देखा और अकाउंटिंग फॉर लेसर देखी। अभी तक हम लोग किससे डील कर रहे हैं? अभी तक हम लोग हैं फाइनेंस लीज के ऊपर, सही है। और अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? एक तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, वो पहले लेक्चर में थे। दूसरे में हमने डिस्क्लोजर्स और लेसर देखे फाइनेंस लीज के अंदर ही, सही है। रिकैप देख लें। फाइनेंस लीज के दो मेन क्राइटेरिया थे। एक क्या है, जो लीज टर्म है वो आपका क्या होना चाहिए, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ होनी चाहिए। और दूसरा क्या हमने देखा है कि पीवी ऑफ एमएलपी किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, नियरली एफवी ऑफ एसेट के इक्वल होनी चाहिए। अकाउंटिंग फॉर लेसर हमने देख ली। 3 डिस्क्लोजर थे हमने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप उसको डिटेल से देख लीजिएगा। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर अब हम कर रहे हैं, सही, इस लेक्चर के अंदर अब हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर लेसी। अभी तक किसके अंदर लेसी की बात कर रहे हैं, उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए, सही। तो अब हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर लेसी। अच्छा सर, ज़रा मुझे आप एक बात बताएं, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? अभी तक सर हमने डिस्क्लोजर्स बनाया, अकाउंटिंग फॉर लेसर किया है और उसके 3 डिस्क्लोजर हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब ज़रा लेसी क्या है? लेसी क्या है फाइनेंस लीज के अंदर? लेसी इज अ प्राइस टेकर, ये तो मानते हो ना? ओके सर, मान गए, चलो भाई। तो क्या लेसी क्या है? प्राइस टेकर है, सही है। अच्छा, क्या पेएबल्स है जरा इसके? लेसी ने क्या क्या पे किया है, इसके पेएबल्स चेक कर लेते हैं पहले। लेसी ने क्या क्या दिया है? लेसी ने सबसे पहले दिए डाउन पेमेंट आपको। अच्छा सर, डाउन पेमेंट कितने की दी थी? वो क्वेश्चन अगर हम देखें, जो हम क्वेश्चन पहले से हम लेके चल रहे हैं, उसमें डाउन पेमेंट दी थी 50,000 रुपीज़, सही। डाउन पेमेंट आपको दिए 50,000। अच्छा, पीवी ऑफ एमएलपी कितनी हो जाएगी फिर? हाँ, डाउन पेमेंट किस दिन होती है? पहले दिन ही है, सही, 50,000। फिर क्या हुआ? रेंटल्स दिए भाई उसने। रेंटल कितने का निकाला था? 4 रेंटल थे, 148,607 के। कितना बनता है? 594,428। इसकी पीवी कितनी बनती है? 424,271, सही है। लेक्चर 1 और 2 के अगर आप देखेंगे लेक्चर, से उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या सारी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब जो है लेसी के लिए क्या है, जीआरवी सिर्फ कंसिडर होती है। मैंने आपको पहले बताया जीआरवी क्या थी। एक 5,000 की जीआरवी थी और एक और जो बनती है वो कितनी बनती है, 12,500 रुपये की, सही, सॉरी 7,500 की हमारे पास जीआरवी आ गई, सही है। तो 5,000 की थी और एक थी 7,500 की जीआरवी हमारे पास टोटल। ये तो टोटल कितनी बनती है? 12,500 की हमारे पास जीआरवी बनती है। इसको ऐडअप किया तो कितना बनती है वैल्यू? कितना बनता है? 656,928। तो ये क्या हो गई? एमएलपी फॉर लेसी हो गई, सही है। अच्छा, इसकी जब आपने वो निकाली पीवी तो कितनी बनती है? 7147। तो टोटल कितना हो गया? ये 481,418। ये क्या है? ये अमाउंट आई क्या है? ये आई है लेसी की टोटल ऑब्लिगेशन। लेसी की क्या बच्चों? टोटल ऑब्लिगेशन इन लीज। ये लेसी की टोटल ऑब्लिगेशन आ गई लीज की, सही है। जब भी, अब इससे मुझे क्या बात समझ है, सवाल के अंदर यूजीआरवी वगैरह सब गिवन था। जब भी वेन एवर, ये अपने पास नोट डाउन भी कर लें, वेन एवर देयर विल बी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट, सही, एंड यूजीआरवी, सही, दो चीज़ें। तो क्या होगा? हमेशा यही होगा कि पीवी ऑफ एमएलपी विल बी लेस देन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीआरवी के अंदर हम वो चीज़ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सही है। ये बात समझने की है। इसके अंदर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? मेनली जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो जीआरवी उसने खुद प्रॉमिस की लेसी ने
या फिर उससे रिलेटेड पार्टी ने की, वो हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके अलावा कंसिडर नहीं कर रहे, ये दो चीज़ें हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो जब ये कंसिडर नहीं कर रहे तो इसका मतलब पी वी ऑफ एम एल पी विल ऑलवेज बी लेस देन एफ वी। अच्छा, लेसी की बुक्स में क्या होगा? ईयर 0 पे क्या हो गया? एसिड कितने का हो गया? पी वी ऑफ एम एल पी कितने की है भाई? 481418। तो एसिड आपका कितने से बुक हो गया? एसिड 481418, सही है। ऑब्लिगेशन अंडर फाइनेंस लीज, अंडर फाइनेंस लीज कितनी हो गई है आपके पास? 481418, सही है। पहली दफ़ा पेमेंट आपको कितनी मिली? ऑब्लिगेशन कितने से कम किया आपने? 50,000 से की, क्योंकि आपको कैश आपने पेमेंट कर दी। 50,000 की आपने कैश पेमेंट कर दी, क्रेडिट कर दिया। ऑब्लिगेशन आपकी 50,000 से पहले दिन ही कम हो गई। तो लीज शेड्यूल कैसे स्टार्ट होगा? लीज शेड्यूल का मैंने आप लोगों को यही बताया था कि लीज शेड्यूल डाउन पेमेंट के बाद डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो लीज शेड्यूल कैसे स्टार्ट होगा? $481,418, इसमें से डाउन पेमेंट कितनी थी? 50,000 की थी। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा हमारे पास? हाँ, 431,418, सही। अब आ जाते हैं ईयर 1 के ऊपर। वही लीज शेड्यूल बनाना है, वही स्टेप्स करने हैं, बस थोड़े अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के अंदर चेंजेस है और ये जर्नल एंट्रीज में चेंजेस है। लीज शेड्यूल देख लेते हैं फॉर लेसी। फाइनेंस लीज चल रही है भाई, लेस ई, ठीक होगा। अच्छा भाई, ओपनिंग ऑब्लिगेशन, सही। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे आपको रखना है कि जो आप पेबल दे रहे हो वो उसका लिखना है तो लिख लो 148 की जो इंस्टॉलमेंट है। और क्लोजिंग ऑब्लिगेशन, सही। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। असली जो मसला होता है वो शेड्यूल में ही होता है कि किससे स्टार्ट करें सर, किससे नहीं करें। अभी हमने वहाँ पे लिखा था लेसर का शेड्यूल हमने कैसे स्टार्ट किया था, वो आप देख लीजिएगा। अब लेसी का शेड्यूल हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं ये देख लेंगे, कौन सी अमाउंट से स्टार्ट किया जाता है। इसमें से डाउन पेमेंट निकाल के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सही। दोनों की अमाउंट्स में फ़र्क है, प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा दोनों लेक्चर्स देख के। ईयर 1 के ऊपर स्टार्ट किया, ओपनिंग डायरेक्ट 431,418 की आफ्टर डाउन पेमेंट। अच्छा, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी की थी सर? इंस्टॉलमेंट थी 148,607 की। तो ये 4 है, हर साल लिख दिया आपने भाई, ये आपने जो पे की है। सही है। इंटरेस्ट लगा 15% का इंटरेस्ट है, 15% इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाए, कितना आ गया? 64, सही। 15% का इंटरेस्ट के ऊपर कितना बनता है भाई? 64,713, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें से ये अमाउंट माइनस करते हैं इंटरेस्ट की तो प्रिंसिपल आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट में से इसकी अमाउंट माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल की अमाउंट आ जाएगी जो आ रही है 83,894। एंड द क्लोजिंग ऑब्लिगेशन, फॉर क्लोजिंग ऑब्लिगेशन यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम दिस ओपनिंग ऑब्लिगेशन। तो अगेन क्लोजिंग के ऊपर अगर मैं इसको लिखता हूँ, ये क्या है हमारे पास? अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो दिस 5 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 1 minus 3, 1 minus 3. So the value that we are getting is 33,47,524. Then again for year 2, 3,47,524. अगेन इंटरेस्ट ऑफ 15%, इसके ऊपर 15% लिया, कितना आता है? जाहिर है इससे तो कम ही आएगा, कितना आ गया? 52,128,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये अमाउंट बढ़ जाएगी। यहाँ पे प्रिंसिपल 96,478। क्लोजिंग हमारे पास कितनी आ गई, क्लोजिंग ऑब्लिगेशन कितनी आ रही है 251,045। अच्छा ये 3 पे आ जाए 251,045। अगेन इसके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट लगा 15% का, 15% का इंटरेस्ट लगा तो उसके बाद कितना हो जाएगा 37,657। प्रिंसिपल कितना रह गया, प्रिंसिपल आ गया 110,950। और क्लोजिंग ऑब्लिगेशन, क्लोजिंग ऑब्लिगेशन आपके पास आ गई 14095। अच्छा अब आगे आ जाते 140095। तो 140095 इसके ऊपर लगाया तो कितना आ गया 21,014, 127,593। और ये देखें अब आप इसके अंदर जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच रही है वो कितनी बची है 12,500 की अमाउंट बच रही है। ये 12,000 क्या है, ये वो अमाउंट है जो लेसी या उसके साथ जो रिलेटेड पार्टी है उसको पे करनी है। व्हाट लेसी हैज़ टू पे एट दी एंड। सही, इसका मतलब ये जो हमारा शेड्यूल बना है ये सही बना है। प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा जब आप ये शेड्यूल बना रहे हो। अक्सर लोग शेड्यूल पहले से बनाना स्टार्ट कर देते हैं कुछ बिना देखे, तो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। सही, तो लेसी की बुक में क्या आ रहा है, जो लेसी पे करेगा। लेसर की बुक में क्या आ रहा था हमारे पास, लेसर की बुक में आ रहा था 45,000। इसी सवाल के अंदर जब हमने लेसर के ऊपर किया था, जो हमारी वीडियो 2 है उसमें कितना आ रहा था 45,000 एट दी एंड आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि ये वो है जो लेसर को रिसीव करता है एट दी एंड। सही है, लेकिन लेसी को क्या पे करना है 12,500। तो जो लेसी का डिस्क्लोजर, जो इसका लीज शेड्यूल बना है उसमें वही अमाउंट आ रही है जो लेसी को पे करनी है। अच्छा आगे देख लेते हैं, लेसी क्या करेगा, लेसी डेप्रिशिएट भी करेगा भाई। सही, अच्छा अब जरा देख लें 418 का एसेट था। सही है, आखिर में कितना बच रहा है उसके पास, आखिर में कितना बच रहा है, आखिर में 12,500 बच रहा है। सही है, 12,500 निकाला, या आपने उसको एज ए रेजिडुअल वैल्यू ट्रीट किया और उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। डेप्रिसिएशन हमारे पास पर ईयर की कितनी आ गई, डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई पर ईयर की 117,230। अच्छा अब ईयर 1 की क्या एंट्री पास होगी, ईयर 1 की क्या एंट्री पास हो रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने का था, इंटरेस्ट कितना पहले साल चार्ज हुआ है 64,713। तो इतने से आपने एंट्री पास कर दी 64,713 और नीचे क्या है इंटरेस्ट पेमेंट आ गई। इसी तरह ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कितने से कम हुई, जितने से प्रिंसिपल हुआ। तो ऑब्लिगेशन कितने से कम हो रही है 83,894। सही, 83,894। इसके अंदर जब ये पेमेंट हुई तो जो आपने बुक किया था पेबल उसको भी कर दिया आपने 64,713। कैश जो हमने दिया वो दिया 148,607 का। ये जो पहली पेमेंट हुई, इस तरीके से आप ईयर बाय ईयर इसकी एंट्रीज पास ऑन करोगे। सही, अच्छा डिस्क्लोजर, अब हम आ जाते हैं सबसे काम की चीज़ के ऊपर जो कि डिस्क्लोजर है। सर सारा वक्त डिस्क्लोजर पे लगाते हैं, सर डिस्क्लोजर क्यों इतने ज़रूरी, डिस्क्लोजर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें मेन बात बताते हैं। पहली बात, डिस्क्लोजर स्टार्ट्स आफ्टर ईयर 1। सही, ये बस ये मिस्टेक नहीं करना हो, आफ्टर फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद डिस्क्लोजर स्टार्ट हो रहा है। सही, अच्छा
पहले साल के बाद क्या है? अगर लेसी का शेड्यूल देखें, सही, ऑब्लिगेशन कितने की है आफ्टर फर्स्ट ईयर कितने की ऑब्लिगेशन है, जरा चेक करते हैं। ये देखें, आफ्टर फर्स्ट ईयर, या तो इसका एंडिंग देख लें, इसका ओपनिंग देख लें, कितनी 347,524 की है, और इसके अंदर प्रिंसिपल कितना पे हो रहा है 96,478 का। सही है, ये दो वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, यानी आफ्टर फर्स्ट ईयर हमारे पास ऑब्लिगेशन कितनी की 347,524 में से हम कितना निकाल लें 96,478, तो कितना हो गया ये माइनस के 251,046। सही। अच्छा सर, अगर ये हो जाए क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती, क्वेश्चन में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कैसे में? सर ये हो सकता है कि वो जो एसेट है वो क्या हो जाए, रीवैल्यू। अच्छा सर, अगर रीवैल्यू हो जाता है तो क्या होगा? जी हाँ, रीवैल्यू दोनों में हो सकता है। सही है, तो एसेट जो है वो रीवैल्यू दोनों में हो सकता है, फाइनेंस लीज में भी हो सकता है और ऑपरेटिंग लीज में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो एसेट है वो बुक होता है किसके ज़रिए, IAS 16 के अंडर होता है। अगर वो लोन के ऊपर भी हो उसके बावजूद भी उसके ऊपर डिवैल्यूएशन वगैरह सब हो सकती है। अब आगे आ जाते हैं इसके एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर, इसके डिस्क्लोजर्स के ऊपर। सबसे पहला क्या है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। सही। अब हम किसके कर रहे हैं डिस्क्लोजर, लेसी के कर रहे हैं, तो लेसी की बुक्स की बात होगी। सबसे पहले क्या, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में एसेट पहले लिख दें, या तो एसेट कितने का था 418 लेस क्या होगी भाई, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आ रही थी 117,230। सब्ट्रैक्ट किया, एसेट की कितनी वैल्यू हो गई 364,188। सही। अच्छा, फिर लायबिलिटीज़ में आ जाए। अगर रिवैल्यूएशन होती है, तो इक्विटी के अंदर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर जाके दिखा दोगे। सही है, अगर रिवैल्यूएशन होती है, इसलिए मैं स्टेरिक बना रहा हूँ, इफ़ अगर रिवैल्यूएशन होती है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आप दिखा दोगे इक्विटी में जाके। सही है। अब जरा लायबिलिटीज़ में आ जाए। सही, नॉन करंट लायबिलिटी, कितने की, ऑब्लिगेशन अंडर फाइनेंस लीज। सही। अभी हमने देखा कि कितने की रह गई वो ऑब्लिगेशन अंडर फाइनेंस लीज, कितनी 251,046। बच्चों क्या है ये क्या है, ऑब्लिगेशन अंडर फाइनेंस लीज आ गए। अच्छा, और फिर करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी, करंट लायबिलिटी में आपके पास क्या आ रहा है कि इस साल का जो प्रिंसिपल है वो कितना है, करंट मैच्योरिटी ऑफ ऑब्लिगेशन के नाम से पार करेंगे आप। करंट मैच्योरिटी ऑफ ऑब्लिगेशन कितनी हुई थी, वो हुई थी 96,478। ठीक है।
अच्छा सर, ये आप देख रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि ये अमाउंट तो सर अलग है और ये जो अमाउंट आ रही है इसकी और ये जो इसकी आ रही है इसकी अमाउंट अलग है, तो बैलेंस तो होने रहे। तो भाई दीज अमाउंट्स आर नॉट सेम, क्योंकि कोई लिंक ही नहीं है डेप्रिसिएशन और ऑब्लिगेशन का। सही है, नॉट सेम बिकॉज देयर इज नो लिंक। ये लिख लें अपने पास, बिकॉज नो लिंक बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड ऑब्लिगेशन। जब लिंक ही नहीं है तो कैसे अमाउंट सेम होगी? जब एसेट अगर रिवैल्यू होता है, सही, अभी हमने बात की यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा। लेकिन जब एसेट रिवैल्यू होगा तो क्या, नो चेंजेस इन लीज शेड्यूल। लीज शेड्यूल वैसे ही बनेगा, ठीक है, कोई सा भी चेंज नहीं आएगा लीज शेड्यूल के अंदर। सही है, अपने पास आप लिख लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पहला डिस्क्लोजर। सही, अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे डिस्क्लोजर के ऊपर। दूसरा डिस्क्लोजर क्या है, मैच्योरिटी प्रोफाइल। सही, ये हमारे पास क्या है, इसका दूसरा डिस्क्लोजर है। तो ऑब्लिगेशन पीवी, सही, वहां पे क्या था, जीआईएफएल एनआईएफएल था, ठीक है। अच्छा, विद इन 1 ईयर टू to 5 years और ग्रेटर देन 5 years। विद इन 1 ईयर कितनी थी अमाउंट, जाहिर है एक साल में कितनी है, 148607 है। इसकी पीवी आपने निकाली, कितनी बन गई, 129223। 2 to 5 years, 2 to 5 years के अंदर कितनी पेमेंट है, सही। तो 2 to 5 years में क्या क्या आ रही है अमाउंट, जी, एक तो आएगी 148607 की एक अमाउंट, सही। अगर इसको नीचे देखें हम कैसे होगा, 2 to 5 years में क्या क्या आ रहा है, सही है। हम यहाँ खड़े ईयर 1 के बाद से डिस्क्लोजर स्टार्ट है, आप समझे कि आप ईयर 1 पे खड़े यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले साल क्या अमाउंट बन रही है, 148607 की एक पेमेंट, ये वैसे ईयर 2 है। फिर ईयर 3 के अंदर एक पेमेंट आ गई 148607 की, फिर ईयर 4 के अंदर एक पेमेंट आ गई 148607 की, और फिर ईयर 4 के अंदर ये आपके पास कितनी अमाउंट है, 12500 की अमाउंट है। इसी की हम लोग पीवी ले लेंगे, ये कितने के ऊपर हो जाएगी, 1.15, ये 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल। तो 3 साल पीछे लेके जाऊंगा, इसको डिस्काउंट करूंगा, इसको 2 साल में डिस्काउंट करूंगा और इसको मैं 1 साल डिस्काउंट करूंगा। ये 1 साल के अंदर थी, इसको मैंने यहाँ पे डिस्काउंट कर दिया। 2 to 5 years के अंदर कितनी टोटल अमाउंट्स आ रही है, इन दोनों का आपने ऐड कर दिया, 148607 को 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर 12500 की अमाउंट की ऐड कर दी, तो कितने बन गया, 309714, सही। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी जो है सबके आपने इंडिविजुअली लेनी है, यानी पहले इसकी पीवी ली, ये ऐड किया, इसकी इन दोनों की पीवी ली, क्योंकि ये दोनों एक ही ईयर में, तो दोनों को ऐड करके कैश फ्लोज की इसकी पीवी ली। तो हमारे पास ये अमाउंट बनती है 218299। ये अमाउंट हमारे पास बनती है 347522 और ये अमाउंट हमारे पास बनती है 458321। अच्छा सर, अब ये चेक करें कि ये अमाउंट जो हमारे पास आई है ये सही भी आई है नहीं आई, किस तरीके से चेक करेंगे। सर, इसको चेक करने का आसान तरीका है, आप ये चेक कर लें कि इंटरेस्ट बर्डन जो है जो आगे चल के आ रहा है वो कितना आ रहा है। इंटरेस्ट बर्डन ज़रा चेक कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर्स के अंदर। तो इंटरेस्ट बर्डन जो है, ज़रा ये देखें, इंटरेस्ट बर्डन कितना है ईयर 2 के अंदर, 52128, 37657,
और 21014, इन तीनों को ज़रा ऐड करें। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये 1 वैल्यू, ये 2 वैल्यू और ये 3 वैल्यू, सही है। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एडिशन के बाद कितनी वैल्यू बन जाती है? सही, इन तीनों को ऐड करने के बाद कितनी वैल्यू बन रही है हमारे पास? ये आ रही है 110, हाँ कितनी आ रही है? 799, 110799, ठीक हो गया। So after summing the values of these three, 1, 2 and 3, we are getting the value this. अगर रुपीज़ है रुपीज़ होगा जो भी है, सही। So the interest burden is 110799. So after incorporating this interest burden, इस अमाउंट में से अगर मैं ये निकाल दूँ 110799, so what will be the remaining amount? The remaining amount will tally this amount 347522. इसका मतलब क्या है कि अगर ये मैच कर जाता है तो आपका ये जो डिस्क्लोजर है ये भी आपका सही है, सही है। इसके लिए क्या किया? ये अमाउंट सर कहाँ से है? इंटरेस्ट बर्डन की अमाउंट, ये है वो इंटरेस्ट की प्रिंसिपल की अमाउंट, सही है। ये सर ये अमाउंट आई है, इस वैल्यू को ऐड करके ये जो है, क्योंकि ईयर 1 के बाद से हम लोग डिस्क्लोजर बनाते तो उसके बाद जितनी भी ये तीनों प्रिंसिपल्स की अमाउंट थी उन तीनों को हमने ऐड कर दिया। अगर 3 से ज़्यादा भी होती तो वो भी हम ऐड कर लेते, ठीक है ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर आपका हो गया मैच्योरिटी प्रोफाइल का। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। इसको एक नज़र आप देख लीजिएगा। एक तो डिस्क्लोजर जो इसका पहले है वो क्या है? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, सही। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में लेसी के पास क्या क्या आ रहा है? नॉन करंट एसेट आ रहा है। वो क्या करेगा? एसेट की जो वैल्यू जो उससे बुक की वो होगी, उसमें से जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो चार्ज कर देगा, जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। फिर आपको उसके अंदर डालना है नॉन करंट लाइबिलिटी डालनी है, ऑब्लिगेशन अंडर फाइनेंस लीज आफ्टर ईयर 1, वो कितनी है? 25105646 की बची। इसकी भी कैलकुलेशन हमने की थी, इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की थी 347, ये 2 के अंदर स्टार्टिंग थी। इसमें से ये जो प्रिंसिपल की अमाउंट जब मैंने निकाल दी तो वो कितनी बची? 251046। ये आपके पास ऑब्लिगेशन रह गई थी आफ्टर 1 ईयर एट दी एंडिंग, और उसके अंदर जो आपकी जो प्रिंसिपल कम हुआ था वो कितना हुआ था? 96,478 का, सही है। इसकी ये नहीं करने बैठ जाइएगा कि आप बैलेंस शीट को बैलेंस करने बैठ जाए, क्योंकि वहाँ बैलेंस होगी नहीं है, ठीक है। फिर आपने बनाना है मैच्योरिटी प्रोफाइल। डिस्क्लोजर नंबर 2 है लेसी के लिए। लेसी की जो वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से आपने ये बना दिया है। इसकी ये पेमेंट्स का ये हिसाब दिया हुआ है। पहले आफ्टर ईयर 1 स्टार्ट होता है डिस्क्लोजर, हमेशा जो होता है वो क्या होता है? आफ्टर ईयर 1 है, सही है भाई। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले, यही आएगी विद इन फर्स्ट ईयर 2 to 5 years, देन ग्रेटर देन 5 years। फिर हमने इसको अगर टैली करना है कि हमने ये डिस्क्लोजर सही बनाया नहीं बनाया, इस अमाउंट में से जो टोटल इंटरेस्ट बर्डन है जो कि 3 पेमेंट्स का सम था, तीनों प्रिंसिपल पेमेंट्स का, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 के अंदर जो प्रिंसिपल सॉरी इंटरेस्ट की पेमेंट्स हुई हैं, सही। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ लेस इंटरेस्ट बर्डन, ताकि आप लोगों के जहन में रहे, सही। उन तीनों के अंदर ईयर 2 में, ईयर 3 में और ईयर 4 के अंदर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हुई हैं उन तीनों का सम करके अगर हम माइनस करें तो इसकी ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो टैली करेगी। इसका मतलब आपका सही बना डिस्क्लोजर, सही है। लीज के अंदर प्लीज़ गलती नहीं कीजिएगा, लीज क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैफ 7 के लिए। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। हमारी लाइव सेशंस भी स्टार्ट होंगी यूट्यूब के ऊपर जल्दी, फ्री है सबके लिए, सो प्लीज़ ज्वाइन देम।